हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, केस जीतने के लिए हमेशा एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है और जब एविडेंस पास में होते हैं तो आप मान के चलो, जब आप एविडेंस कोर्ट में पेश करते हैं तो सामने वाली पार्टी को जब पता चलता है ना, तो वो एविडेंस को जज करके एक नया पैतरा इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक नया गेम, एक नया प्लान करेंगे आपके ही खिलाफ। तो वो फिर आपको ही प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई मैं तो एविडेंस दिखा रहा हूँ, बल्कि ये मुझे उल्टा ही हो गया, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि पत्नी उसके खिलाफ एक नया मोहरा, एक नया पैतरा स्टार्ट कर देंगी। तो देखो, एविडेंस आपके पास है, डिफेंस मत करो उसको। क्रॉस के समय उसको जब डिफेंस करना है, बट छुपा के एविडेंस को पेश करो। अब मैं ये नहीं कहती छुपा कर मतलब इलीगल तरीके से करो, ऐसा नहीं, लीगल तरीके से ही करना है, बट कब करना है, कैसे करना है, तो वो मैं आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूँगी। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है इस सिचुएशन में भी, एविडेंस होते समय भी आप क्या करना है, कब पेश करना है, कौन कौन से एविडेंस कब देने हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो आज की वीडियो में सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जैसे दोस्तों मैंने बोला, हमेशा केस जीतने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है, मतलब कि सबूतों की। बिना सबूत के केस को नहीं जीता जा सकता। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, जब भी पत्नी आरोप लगाती है आप लोगों पे, पति पे, ससुराल वालों पे, तो वो बिना सबूत के आरोप लगाती है। और वैसे ही बिना सबूत के कोई केस चल ही नहीं सकता। जब तक वो सबूत नहीं दे पाएगी तो वो अपनी बातों को नहीं साबित कर सकती कि जो वो आरोप लगा रही है पति पे या ससुराल वालों पे, वो एलिगेशन जो लगा रही है वो सही है। सबूत देना पड़ेगा, सबूत नहीं देगी तो केस है जो डिसमिस हो जाएंगे। अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। सबूत ना देने पे 498 या घरेलू हिंसा कोई भी केस हो, जो कोर्ट ऑफ बर्डन होता है ना, जो पार्टी लगा रही है आप पे, उसी पे पूरा बर्डन जाएगा। क्योंकि वो एलिगेशन जो लगा रही है, आरोप जो आप पे लगा रही है, उसको साबित करना पड़ेगा। नहीं साबित कर पाएगी तो केस डिसमिस हो जाएगा। तो अभी एक हाल ही में ऐसा जजमेंट भी आया था जिससे कि पति के साथ ऐसा ही हुआ, उसके फेवर में गया, केस भी डिसमिस हो गया और ना ही उसको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पत्नी साबित कर ही नहीं पाई। क्योंकि अभी ऐसा क्या हो रहा है आज की डेट में, जितने मैट्रिमोनियल केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वो महिलाएं जिनके साथ कुछ होता नहीं है, वो कानून के अधिकारों का दुरुपयोग करती है। सोचती है कि मैं पति को, ससुराल वालों को धमकी दे दूंगी, तुझे झूठे आरोप में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, फिर वो और पैसे भी ले लूँगी तो काम आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोर्ट सबूत मांगता है। जब अगर आप ऐसा करते हो ना, उन महिलाओं से रिक्वेस्ट है जो ऐसा करती हैं, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, कोर्ट सबूत मांगेगा, आप साबित कर नहीं पाओगे, केस आपको हारना पड़ेगा। फिर आप कहीं जाके आगे जाके पछताओगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे ससुराल जाना है, अब मैं कैसे जाऊँ, किस मुँह लेके जाऊँ अपने ससुराल, या पति नहीं रख रहा है तो मुझसे गलती हो गई। तो वो गलती आपकी ही थी। अगर आपके साथ सच में है हो रहा है अत्याचार, पति या ससुराल वाले आप लोगों का सच में अत्याचार कर रहे हैं, तो आप आवाज़ उठाओ, तो आप उस कानून के अधिकारों का इस्तेमाल करो। अगर नहीं तो फालतू में आप ये सोचते हो कि पति ससुराल वालों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, एक्चुअल में ज़िंदगी आपकी भी बर्बाद होगी। सिर्फ उनकी नहीं होगी, आप अपनी भी करते हो, और ये रियलाइज़ आपको बाद में होता है। अब देखो, बात करते हैं कि जब भी पति के पास एविडेंस होता है तो वो सोचते हैं देखो किस तरीके से पेश करना चाहिए। हमने पेश कर दिया, सामने वाली पार्टी को पता चल गया, अब वो सामने वाली पार्टी आपकी पत्नी है, वो झूठी पत्नी जो झूठे आरोप में आपको फंसा रही है, तो पता चलेगा तो वो नया पैतरा आजमाएगी। भाई उसके वकील को पता चल जाएगा, वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा है मैडम, आपको तो कोई बात ध्यान नहीं थी। फिर अब पता चल गया, चलो कोई बात नहीं, भी देर नहीं हुई, उसने बोला तो सही कि ये चीज़ें हैं। तो कुछ कुछ सिचुएशन में अब जब सामने वाली पार्टी समझती ना ये आपकी पत्नी, कि आप बेवकूफ़ हो, कुछ नहीं पता आपको, इसके पास तो कुछ प्रूफ है ही नहीं, तो उस समय आप बेवकूफ़ ही बनो। बाद में आपको जो बोलते ना मौके पे चौका मारना है, तो वो चीज़ें करनी है। जो पत्नी समझती है समझते रहने दो, केस आपको जीतना है ना, और पता है उसके पास सबूत नहीं है, वो हारेगी हारेगी, और आपको केस जीतना है। तो जब भी आप रिप्लाई वगैरह करते हो ना, जब एविडेंस होता है, तो उस समय आप डिफेंस मत करो। जब क्रॉस का टाइम होता है उस समय आप अपना एविडेंस दिखाओ। फॉर एग्जांपल बात करूँ, जैसे कुछ ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है, ट्रांजैक्शन आपने अपनी वाइफ को कर रखी होती है, उसको ये बात पता नहीं होती, आपके पास रिकॉर्ड होता है, तो वो बोलती है कि हाँ मैंने कुछ पैसे नहीं, मैंने कोई भी पैसे नहीं लिए अपने पति से, ये वो चीज़ें, तो उस समय कुछ रिएक्ट मत करो आप। जब क्रॉस क्वेश्चन का समय आता है तो आप विद
स्टेटमेंट रिकॉर्ड के साथ वो ट्रांजैक्शन डिटेल दिखा दो कि मैंने अपनी पत्नी को ये सारी चीज़ें दी है। अब वो खुद शॉक हो जाएगी, भाई ऐसे कैसे हुआ, ये चीज़ें तो मैंने करी नहीं, पहले दिखानी चाहिए थी। तो भाई कोर्ट भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पहले ही आपने एविडेंस मुद्दे क्यों नहीं उठाए, बाद में क्यों उठाए। हाँ, तो उस समय मुझे ध्यान नहीं था, बट जो मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ वो ऑन रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट है। तो क्रॉस करते समय आपको डिफेंस करना है, पहले नहीं, एविडेंस करते सही डिफेंस करो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मेन चीज़ें हैं। आपने अच्छे वकील को हायर करना है, अच्छे एडवोकेट को हायर करना है और उनसे डिस्कस करो बैठ के कि जो जो आपके पास एविडेंस है वो कब कब कैसे कैसे लगाने हैं, वो अच्छे से गाइडेंस देंगे आपको। और अगर कोई हेल्प चाहिए आपको मेरी, तो आप भी आपके केस से रिलेटेड आप सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो आप बात करके डिस्कस करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो। मेरी टीम से आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने बात करी, आपको एविडेंस छुपा के पेश करने हैं ताकि आपकी पत्नी उस पर एक नया पैतरा ना आजमा ले, आप केस ना हार जाओ। छुपा के मतलब लीगल तरीके से ही देने हैं, बट कब कैसे लगाना है उस समय खुद मत रेट करो, टाइम आने पे आप दो, क्रॉस करने पे, जब एविडेंस पे आप डिफेंस करो, ऐसे मत करो आप। और हमेशा अटैक मोड पे रहना है, डिफेंस अपने आप को डिफेंस मोड में नहीं रखना है आपको। मैं हमेशा ये चीज़ें करती रहती हूँ। और बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे तरीके केस से बाहर निकलने के लिए। अब ऐसे बहुत सारे जजमेंट भी आ रहे हैं जो पति भी केस पत्नियों से मेंटेनेंस ले सकते हैं, पढ़ी लिखी पत्नियों से भी। अब कमाने वाली पत्नियों को भी मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अभी ये मैंने कल ही वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं। जिनकी भी पढ़ी लिखी पत्नियां हैं, ये काम कर रही है अब उनको घर में खर्च देना पड़ेगा, नहीं देंगी तो फिर उनको भी मेंटेनेंस का कोई अधिकार नहीं है। तो जाके चैनल पे देखिए। और भी कोई हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी चाहिए अपने केस से रिलेटेड, कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप अगर मुझे फ़ोन पे या मेरी टीम से फ़ोन पे बात करते हैं, आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक मैसेज पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, जो भी अभी इस वक्त पति पीड़ित हो अपनी पत्नियों से, तो उनको बहुत काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।